मेजर जनरल एजीपी जैनी, विंग कमांडर भारत भूषण, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेजर जनरल राजन कोचर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। पहले मेजर जनरल राजन कोचर, अब आपका रुख करते हुए, ये अटैक अब किस लाइन पर जा रहा है? अभी मेजर जनरल एजीपी जैनी एस्केलेशन लैडर की बात कर रहे थे, तो क्या मैं मानूं कि अब ये ईरान अमेरिका के बीच में एस्केलेट हो रहा है? धन्यवाद राजेश जी। राजीव जी, शाम को ही हम कुछ इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जब आपने बोला कि अगर आप एक ईरान के जी। जनरल होंगे तो आप क्या करेंगे। तो अभी आपने देख लिया कि अगर मेरी जो ताकत है आज, और अगर मैं उस ताकत को अभी नहीं इस्तेमाल करूंगा, बाद में हो सकता है 6 दिन बाद ये ताकत मेरे पास मौजूद ना रहे। बिकॉज जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं हम ईरान के लॉन्चर्स के ऊपर और उसके माइंस का जो ज़ख़ीरा है, तो ईरान को ये फैसला लेना था आज और कल में, और ईरान ने फैसला ले लिया। अब इसका जो एस्केलेशन बढ़ेगा, जहाँ पे जानकारी आ रही है मुझे, मैं आता हूं सर आपके पास। कतर ने बयान सामने रख दिया है कि ईरान के हमले का कतर अब जवाब देगा, यानी कतर भी अब इस जंग में शामिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कतर ने ये बात सामने रख दी है कि ईरान के अटैक का जवाब कतर देगा। तो क्या कतर देगा या फिर कतर के पीछे से अमेरिका इस जवाब को अमली जामा पहनाएगा? लेकिन ईरान के हमले का जवाब देने की अब कतर ने बात कही है। मेजर जनरल राजन कोचर, जवाब दें अपना पूरा। तो अमेरिका जवाब देगा, बिकॉज कतर के एक्चुअली अमेरिका ने अभी क्या किया है, पूरे मिडल ईस्ट को बांट दिया है। बिकॉज पहले कतर भी ईरान के फेवर में स्टेटमेंट दे रहा था, यूएई भी दे रहा था, सऊदी अरेबिया भी दे रहा था, कंडेम कर रहे थे इसराइल को वो लोग। पर आज जो उनकी जो भाषा है, स्पेशली इस अटैक के बाद आप देखना, अभी ये अमेरिका के फेवर में अभी बोलने लगे। अभी आपको आपको पता चल गया है कि ईरान के साथ कौन है और कौन नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सऊदी अरेबिया से अमेरिकन हवाई जहाज ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं ईरान के लिए, अभी इसका रिटेलिएशन के लिए। बिकॉज ये एस्केलेशन अभी होके रहेगा, चाहे यूएई में और कतर में कोई भी नुकसान ना हुआ हो, पर अगर आपने अमेरिकन एसेट्स के ऊपर फायर किया है और इक्का दुक्का अगर इसको मिसाइल्स वहां पे पहुंच भी जाती हैं, बेशक अगर कोई ज्यादा नुकसान फिर भी ना हो, एक अमेरिका की छवि के ऊपर फर्क पड़ता है। एक सुपर पावर अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि ईरान जैसा देश उसके ऊपर इस प्रकार का हमला कर सकता है। और इसीलिए मेरी असेसमेंट ये है कि अभी ये जो लड़ाई और आगे खिंचेगी, क्योंकि अभी ईरान के पास ऑल्टरनेटिव भी बहुत कम थे। खुमैनी को अपने लोगों के सामने भी दिखाना है कि ईरान में भी दम है, ईरान भी इसकी जवाबी कार्रवाई अपना दे सकता है। और इसीलिए ईरान ने जवाबी कार्रवाई दी, और ईरान भी अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके ऊपर और हमले आएंगे, और वो फायर भी नहीं करता तो फिर भी ईरान के ऊपर हमले आने थे। बिकॉज आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि इसको इजराइल के जो स्ट्राइक्स हैं वो बढ़ गए थे। अब हम रोज देख रहे हैं प्रेजेंट के ऊपर अटैक हुआ, बाकी जगह अटैक्स हुआ, और मिलिट्री टारगेट्स को एक्सेस किया जा रहा था। और जब ईरान का इतना अगर आप नुकसान कर रहे हैं, तो ईरान भी एक रिटेलिटरी आपको फायर अपना देगा। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि वेस्ट एशिया में इस प्रकार की अगर एक चीज़ अभी हो रही है, तो बाकी मुस्लिम देश भी, आप जानते हैं कि हाल ही में ट्रंप ने दौरा किया था जी। यूएई का, कतर का और सऊदी अरेबिया का। तो इस तरीके की
आपको एक एक अलाइनमेंट यूएस के साथ मिल रही है, बिकॉज बाहरी तौर से ये लोग ईरान के सपोर्ट में बात करते हैं, पर अंदरूनी ईरान को कोई भी लाइक नहीं करता इस एरिया में। और जिस तरीके से ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को अंजाम दिया है, जी। जिस तरीके से आपको याद होगा अरामको ऑयल फील्ड्स को जलाया गया था हम्म 2019 में सऊदी अरेबिया में, इसीलिए सऊदी अरेबिया ने अमेरिकन की मदद मांगी थी, इसलिए आज अमेरिका का बेस भी है सऊदी अरेबिया में और उसके हवाई जहाज भी है पे। और उसको भी हाँ। इंक्लूड किया है। ये बहरीन में है, कुवैत में है, कतर में है, सीरिया में है, इराक में है, जॉर्डन में है, हर कहीं अटैक हुआ है। विंग कमांडर भारत भूषण मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल्स जो इस्तेमाल कर रहा है ईरान, वो हर अटैक के साथ कम होती जा रही है। उसके पास अपना लॉजिस्टिक्स उतना नहीं है। तो ये केवल क्या अपने को एक रजिस्टर कराने की कोशिश है कि हमने रिटेलिएट किया, या फिर ईरान वाकई इतना मजबूत है कि आगे हेड ऑन हेड अमेरिका के साथ जा सकता है? ये जब चालू हुआ था ईरान इजराइल का, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लंबी चलेगी और इतनी जोरदार चलेगी। तो मतलब ऐसे है कि कुछ ना कुछ ईरान के पास था कि जो इतनी बार अमेरिका ने अटैक किया बाद में, लेकिन पहले इजराइल ने इतना मारा है, फिर भी इनके पास इतनी ताकत, इतनी मिसाइलें हैं। तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया हुआ है। और अगर आज आपने खुमैनी की बात सुनी थी तो उन्होंने कहा था कि स्टार्ट आपने किया है और ख़त्म हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इनके पास ये भी हो सकता है कि कोई डर्टी न्यूक्लियर वेपन भी शायद हो। और आज ही उन्हीं के फॉरेन मिनिस्टर साहब रशिया भी गए हुए थे, तो क्या बातचीत चली वहाँ पे उनके साथ, कि क्या रशिया ने क्या उनको दिया, क्या बोला, ये भी नहीं जानते। लेकिन ये है कि अब ये अनएंडिंग वार हो गई है, एक तरह से इज्जत का सवाल हो गया। और मुझे ये भी लगता है कि चलते चलते कुछ और मुस्लिम देश ईरान के साथ जुड़ जाएंगे, पर्टिकुलरली टर्की या ऐसे जो देश होंगे कि धीरे धीरे करते हुए वो भी शायद आ जाएं। और किसको पता है कि क्या क्या सामान। मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं सर, लौट कर आता हूं। कतर ने अपना एयर स्पेस बंद किया। हम लगातार बता रहे हैं कतर ने अपना एयर स्पेस बंद किया। कुवैत के अमेरिकी बेस पर हमला, इराक के अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। कतर ने अपना एयर स्पेस बंद किया, यानी ईरान ने तकरीबन हर जगह, हर पॉसिबल जगह वहां पर अटैक किया है और अमेरिकन इंटरेस्ट को सीधे हिट करने की कोशिश की है। अब वहां पर कितना डैमेज हुआ है अभी ये चीज़ साफ नहीं है। कतर के मॉल की तस्वीरें हमने दिखाई, लोग भागते हुए नजर आ रहे थे, वहां सायरन बज रहे थे। कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है किसी भी फ्लाइट के लिए, लेकिन मिसाइल्स कभी भी इस तरीके के बैन को नहीं मानती हैं। क्या ईरान और हमला करेगा, ये बड़ी बात होगी। विंग कमांडर भूषण, अपना जवाब पूरा करें। ये तो ईरान अभी अब हमला करेगा, हमला, क्योंकि अब उसको ये अपनी इज्जत का सवाल है। और जहां मुझे लगता है कि एक धीरे धीरे करते हुए कुछ और अरब देश जो बैलेंस में बैठे हुए हैं वो भी शायद विदाउट ओपनली नहीं, कवर्ट हेल्प करेंगे। और ईरान को अपनी इज्जत का सवाल है। शिया कंट्री है, लीडरशिप है उनके पास शिया की, तो उनको भी अपनी इज्जत का सवाल है। तो वो तो करेगा और अमेरिका भी अभी चुप नहीं बैठेगा। तो मुझे तो लगता है कि मिडल ईस्ट में काफ़ी दिन तक ज़बरदस्त चलेगी ये कहानी। और जब तक, अब अमेरिका तो डायरेक्ट अटैक हुआ है, हालांकि अमेरिका ने पहले डायरेक्ट अटैक किया हुआ था, लेकिन अब जो है जब ईरान ने अटैक किया है डायरेक्टली अमेरिकन इंटरेस्ट पे, और ट्रंप ने कहा है कि अगर हमारे लोगों को मारेंगे, हमारे पर मारेंगे तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये चलने ही वाली है। और अगर क्या रशिया ने या चाइना ने क्या आश्वासन दिया है ईरान को, हम ये जानते नहीं हैं। और या कितनी उनके पास डर्टी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जो मतलब प्योरली 90% यूरेनियम नहीं, 60% ही सही, कुछ ना कुछ बनाया हुआ भी होगा। ये किसी हम तो जान नहीं सकते अभी। मैं एक और बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं सर। लगातार बड़ी खबर इस वक्त आती चली जा रही हैं। अभी बहरीन में इस वक्त सायरन बज रहे हैं।